भारत माता की जय। दोस्तों, मैं बहुत स्पीड में भी बात कर सकता हूँ, नॉर्मल स्पीड में भी दोस्तों मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ना ही बहुत तेज़ स्पीड में बात करनी है, ना ही मैं जिस नॉर्मल स्पीड में बात कर रहा हूँ उसमें मुझे बात करनी है। दोस्तों, मेरी एज लगभग अब 24 साल होने वाली है और दोस्तों बचपन के 4 साल को मैं माइनस कर दूं तो दोस्तों 20 साल का आंकड़ा आपके सामने आता है, जिसको हम 2 दशक भी बोल सकते हैं। दोस्तों 2 दशक से अर्थात 20 सालों से गलत बोलने के अभ्यास के कारण दोस्तों मुझे स्टैमरिंग का सामना करना पड़ा था। जब भी स्टैमरिंग होती थी अंदर गिल्ट आता था कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि स्टैमरिंग हो, फिर भी दोस्तों वो होती है। तो दोस्तों इसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब मैंने जो है स्पीच थेरेपी लेना शुरू किया है। दोस्तों स्टैमरिंग जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे बोलने की गलत तरीके की वजह से गलत आदत पड़ गई है। उसको हम अच्छे तरीके से बोलने के अभ्यास से अच्छी आदत में कन्वर्ट करके हमारी अच्छी हैबिट बना लेंगे। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं कि हाउ टू क्योर स्टैमरिंग, तो दोस्तों स्टैमरिंग को क्योर करना 100% आसान है और वो क्योर होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टैमरिंग कोई बीमारी नहीं है। जितने भी लोग हैं जिनको भी स्टैमरिंग हो रही है, मैं उनकी पीड़ा को समझता हूँ, क्योंकि लगभग 20 सालों तक मैंने वही पीड़ा को सहन किया है। दोस्तों जितना जल्दी हो सके आप उस गलत आदत को छोड़ के अच्छी आदत में कन्वर्ट हो जाए। दोस्तों हम ये बिल्कुल चाहते ही है कि अच्छी आदत में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जाने अनजाने में अपने आप स्टैमरिंग हो ही जाती है। स्टैमरिंग को, जिसको हम हिंदी में हकलाहट बोलते हैं, वो जाने अनजाने में हो ही जाती है। ये क्यों होता है दोस्तों? ये जो एक कारण मेरे सामने आया है, जो मेरी ऊपर लागू होता है कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो दोस्तों मैंने ये पाया कि जब मैं अकेले में खुद से बात करता हूँ तो मैं क्लियर कट एकदम बहुत अच्छे से बात करता हूँ। मैं अगर कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ या अभी भी मैं जब ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं एकदम क्लियर अच्छे से बोल पा रहा हूँ। इसका एक ही कारण है कि जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो तब आप अपने आप को पूरा एक्टिव कर लेते हो। आप अपने आप को बोलते हो कि आपको अपने सारे वर्ड्स को अच्छे से ही निकालना है, आपको अपने हर एक वर्ड के ऊपर कंट्रोल रहता है। लेकिन दोस्तों ये हर बार नहीं होता, बीच बीच में कभी कभी स्टैमरिंग हो ही जाती है, कितना भी कंट्रोल कर लो। तो दोस्तों उस चीज़ का उपाय क्या है? तो दोस्तों उस चीज़ का उपाय है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा हो जाओगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपको स्टैमरिंग क्यों हो रही है, तो आपके दिमाग में से एक ही सवाल आएगा जिसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। जब मैंने स्पीच थेरेपी के लिए मेरे मेंटर से बात करी, तो जब मैं उनको आंसर दे रहा था तो मेरे दिमाग में अपने आप ही
रीज़न्स सामने आ रहे थे कि भाई स्टैमरिंग क्यों हो रही है और उसको क्योर कैसे किया जा सकता है। तो स्टैमरिंग क्यों हो रही है, उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये होता है कि हम जब बोल रहे हैं, हमें जिस स्पीड से बोलना चाहिए, जिसमें हम कंफर्टेबल है, हमारी जीभ कंफर्टेबल है, हमारे वर्ड्स कंफर्टेबल है, हम जाने अनजाने में वो स्पीड में नहीं बोल रहे हैं, उसकी वजह से ये कारण होता है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस की, जिगरे की हमारे में कोई कमी नहीं है। हमारे में हिम्मत है कि हम अगर स्कूल में एनुअल डे है तो हम उसके एंकर बनने के लिए हिम्मत रखते हैं। लेकिन हमें गिराता कौन है, ये स्टैमरिंग। दूसरों को भले ही विश्वास नहीं होता है कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें विश्वास होता है कि हम सही बोलेंगे। लेकिन क्योंकि हमारी स्टैमरिंग की समस्या लोगों के सामने आई हुई है, तो वो हमारे ऊपर डाउट करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि स्टैमरिंग को आसानी से क्योर किया जा सकता है। इसके लिए दो ही चीज़ों की आपको ज़रूरत है। एक तो सबसे अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है और दूसरा है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास करना है। जो आपको गाइडेंस मिला है, जो ज्ञान आपको मिला है, अब उसकी प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों देखो, मेरे केस में जैसे मैंने 20 साल तक गलत बोलने का अभ्यास किया, तो कम से कम आप पकड़ लो कि अगले 20 साल तक मुझे अच्छे बोलने का अभ्यास करना होगा, तब जाके मैं कोई आगे वाले जो साल आएंगे उनके अंदर मैं बहुत अच्छा वक्ता बन पाऊंगा। तो दोस्तों, इसमें पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई बात समझ में? तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा मोटिव क्या रहेगा, मैं आपको जो मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने क्या क्या सहा है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। दोस्तों, मैंने जो स्पीच थेरेपी होती है, उसका फेस टू फेस जो थेरेपी लेना होता है, वो मैंने शुरू किया है। तो जो भी मैं मेरे मेंटर से सीख पाऊँगा और जो भी मेरे एक्सपीरियंस के अंदर चीज़ें हैं कि भाई इस काम को करने से रिज़ल्ट आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। दोस्तों, शेयर करने का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। शेयर करने का सबसे पहला कारण तो ये है कि जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा तो मेरी भी प्रैक्टिस होगी। मेरे मेंटर ने कहा है कम स्पीड के अंदर बोलना है, स्लोली बोलना है, तो मैं जानबूझ के स्लोली ही बोलूँगा। आपने ऑलरेडी पहले मेरी स्पीड देख ली है, मैं फास्ट भी बोल सकता हूँ, नॉर्मल भी बोल सकता हूँ, लेकिन उन दोनों ही चीज़ों में क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके स्टैमरिंग होगी। इसके लिए हमें हमारा जो अभ्यास है उसको जीरो से शुरू करना होगा, एकदम धीरे धीरे शब्दों को बोलना होगा, तब जाके हमारी नई आदत जनरेट होगी। और फिर उस नई आदत का हमें बार बार अभ्यास करते रहना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि मेरा मोटिव क्या है। पहला मोटिव तो यही है कि भाई मेरी जो बोलने की स्किल्स है वो भी सही होगी, प्लस मेरी प्रैक्टिस भी होएगी। दूसरा दोस्तों, मेरा मोटिव ये है कि ये जो कम्युनिटी है, स्टैमरिंग की जो कम्युनिटी है, मैं भी इसी का ही हिस्सा हूँ। लेकिन अब मुझे जो मेरा 20 साल मैंने जो सहा है वो कोई और ना सहे, उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। तो दोस्तों, मैं मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से, जो मेंटर मुझे बताते हैं उसके माध्यम से, और जितनी भी एक्सरसाइज वो मुझे बताते हैं वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। एक और कारण शेयर करने का ये है, ये कारण मैंने भी अनुभव किया है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पीच थेरेपी कराने नहीं जा पाते हैं। XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है, शर्म आने का रीज़न हो सकता है, अपने घर पे बात करने की हिम्मत नहीं होती है कि मुझे स्पीच थेरेपी ज्वाइन करनी है,
भाई बहन जो भी घर के रिश्तेदार जो भी है वो अगर हंसेंगे तो कैसा लगेगा, ये सारी बातें दिमाग में आती है। तो दोस्तों उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने ये एक प्रयास किया है कि जो कुछ भी मैं सीख पा रहा हूँ और इतने साल का एक्सपीरियंस है, उससे इस गलत आदत को अभ्यास के माध्यम से कैसे सही आदत में कन्वर्ट किया जाए, उसका जो भी मेरे पास में एक्सपीरियंस है सब मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों एक बात मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ कि जो स्टैमरिंग की कम्युनिटी है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 99% वही इस वीडियो को सुन रहे होंगे जिनको स्टैमरिंग की कोई प्रॉब्लम आई होगी या उनके परिवार में रिश्तेदार को, फ्रेंड को, किसी को भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन वो ढूंढने आए हैं। दोस्तों मैंने भी आपकी ही तरह यूट्यूब पे यही सर्च किया था, हाउ टू क्योर स्टैमरिंग। तो दोस्तों मुझे नो डाउट कि लोगों ने सलाह दी, बताया कि ऐसा करो, ये वाली एक्सरसाइज करो, ये करो। और वहाँ पे ऐसे भी लोग मिले जिनको पहले खुद को स्टैमरिंग थी और उन्होंने भी क्योर किया और फिर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन में मुझे एक समस्या ये आई कि वहाँ पे एज सच कोई फ्री कंटेंट नहीं है जिससे हम एक बार घर पे बैठ के कोई एक्सरसाइज करना या किसी तरीके का गाइडेंस ले पाए। तो दोस्तों उसी चीज़ के लिए मेरा ये प्रयास है, मैं इसी चीज़ के लिए इस चीज़ को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दूसरी एक बात ये भी आती है कि जो भी ऑनलाइन में स्पीच थेरेपी करवा रहे हैं या XYZ जो भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो 4,000 या 5,000 कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। देखो मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ कि वो चार्ज क्यों कर रहे हैं। देखो वो अपने दिन का समय अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको भी अपना परिवार चलाना है, तो उसके लिए वो चार्ज करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो कोई भी इंसान जिसको अगर स्टैमरिंग की गलत आदत पड़ चुकी है, वो अगर अफोर्ड कर सकता है तो बिल्कुल वो ऑनलाइन स्पीच थेरेपी करवा लो, या वो अगर उनके ही कोई नज़दीक में कोई फेस टू फेस स्पीच थेरेपी कराने वाला है तो वो तो सबसे ही बेस्ट है। लेकिन जिसके पास में पैसे नहीं है या कोई भी XYZ रीज़न की वजह से स्पीच थेरेपी नहीं करा पा रहा है और उसको ऐसा है कि यार मुझे तैयार तो होना ही है, मुझे अपनी स्टैमरिंग की गलत आदत को इम्प्रूव करना है, सही करना है, सही आदत में कन्वर्ट करना है, तो कोई ऐसा फ्री रिसोर्स कुछ हो तो मेरे बड़ा काम आ जाए। तो वही सोच के मैंने ये जो ऑडियो है इसको रिकॉर्ड किया है। आप दोस्तों मुझे पूरा 100% विश्वास करके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जो स्टैमरिंग है वो 100% क्योर होगी होगी और होगी। भगवान के कृपा बल से होगी, मेरे में कोई बल नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आप इतनी चीज़ देख लो कि कोई बोलता है कि कब तक मुझे एक टाइम पीरियड तो बता दो कि 2 साल, 3 साल, 5 साल में या 1 महीने में कब मेरी स्टैमरिंग सही हो जाएगी। तो दोस्तों ये देख लो, आप अभी ही अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लो कि भाई साहब आपने पैदा होने के बाद में अभी तक, आज की तारीख तक लगभग कितने सालों तक स्टैमरिंग की गलत आदत से आप गुज़रे हो, गलत आदत आपने करी है, गलत तरीके से आपने बोला है। तो मेरे केस में मैं मोटा मोटी बोलता हूँ कि मेरे साथ में जाने अनजाने में मैंने 20 साल तक जो है ये गलत आदत, मेरा जो अभ्यास था बोलने का वो रहा है। तो दोस्तों आने वाले 20 साल तक, तो मोटा मोटी अभी 2025 चल रही है, 2025 से 35 और 45, तो 2045 तो मैं मेरा जो दोस्तों टाइम पीरियड है वो कम से कम गिन के चल रहा हूँ कि इतना मुझे समय लगेगा अपनी स्टैमरिंग को क्योर करने में, उसको सही करने में। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सही नहीं होगी, ये उससे पहले भी सही हो जाएगी, लेकिन इतना टाइम पीरियड मैं क्यों दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि 1 साल 2 साल में शायद तक आपको रिजल्ट ना दिखे।
ऐसा हो सकता है कि 6 महीने तक बहुत अच्छे बोले, उसके बाद में 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हो गए जिसमें हकलाहट वापस से आ गई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें हिम्मत रखनी है कि भाई मेरा टारगेट 2045 है, वहाँ तक अगर मुझे कोई स्टैमरिंग होती है तो मुझे इसको इग्नोर करके चलना है। मैं मेरा अभ्यास करते चल रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस करते चल रहा हूँ। जो गलत आदत थी उन सभी गलत आदतों को मैंने हटा दिया है। अब मैं सही रास्ते पे हूँ, तो मेरी स्टैमरिंग जो है वो क्योर हो जाएगी। ये बात है दोस्तों। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि कोई बोले कि हाउ टू क्योर स्टैमरिंग, तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात अपने दिमाग में बैठानी है कि आज की तारीख से पीछे जो कुछ भी हुआ, आपने जितनी बार स्टैमरिंग करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या इंसिडेंस हुआ, सबको आपको भूल जाना है। आपको ये भूल ही जाना है कि आप स्टैमरिंग करते हो। अब आपको अभी प्रेजेंट से लेके आगे फ्यूचर के ऊपर काम करना है। अब आपको अच्छी तरीके से ही बात करनी है। उसके मैं आपको एक्सरसाइज, ब्रीथिंग की एक्सरसाइज सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। जितना जो मैं सीखता जाऊंगा सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों आज मेरा स्पीच थेरेपी का दूसरा दिन था। मैं हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। हर एक दिन का जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता रहूँगा। आज की वीडियो में मैं डे 1 और डे 2 का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। क्या प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, किस तरीके से हमें अभ्यास करना चाहिए, बोलना चाहिए दोस्तों, उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ तो बता दी कि स्टैमरिंग को 100% क्योर किया जा सकता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये गलत आदत हमारे में पड़ गई है, उसको अभ्यास के माध्यम से सही किया जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि आपको कंसिस्टेंट अभ्यास करना है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उम्र भर आपको अच्छी प्रैक्टिस करते ही रहना है। तब जाके आपकी जो ये स्टैमरिंग की जो दिक्कत है वो सही हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले तो जीवन में रिलैक्स हो जाओ। आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जिस भी इवेंट में आप बहुत ही आराम से रिलैक्स थे, मस्त मज़े में कॉन्फिडेंट थे, वो समय आपने अपना बेस्ट आउटपुट दिया है, चाहे बोलने में हो, पढ़ने में हो, कोई भी चीज़ में। इसीलिए जीवन में हर एक समय में आपको बहुत ही रिलैक्स रहना है। और ये जो समस्या है इसको भी क्योर किया जा सकता है, कोई चिंता वाली बात है नहीं। दोस्तों तो ये मैंने आपको बता दिया कि स्टैमरिंग को हम क्योर कर सकते हैं। दोस्तों स्टैमरिंग के रीजंस की एक बार हम बात कर लेते हैं। रीजंस की जब मैं बात करूं तो दोस्तों सबसे पहला और मोटा रीज़न तो ये आ गया कि गलत अभ्यास की वजह से ये काम हो गया। और वो गलत अभ्यास भी हमने जानबूझ के नहीं किया, वो गलत अभ्यास अनजाने में हो गया। हम तो यही चाहते हैं कि भाई ये सही हो जाए, सही हो जाए और सही हो जाए। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप में शक्ति है, आप शक्तिशाली हो, आप में वो बल है जिससे आप हमारी जो गलत आदत है वहाँ से हमको उठा के सही रास्ते पे ला सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये भी आती है कि हमारी जो ब्रीथिंग की बात है, हम सांस बराबर लेते हैं, बराबर छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमने सांस ली है, जब उस सांस को हम छोड़ रहे हैं कोई शब्द को बोलते हुए, तो क्या होता है कि हमारा जो गला है, जीभ है, वो ब्लॉक हो जाती है। कुछ सांस अंदर रह जाती है, कुछ वर्ड बाहर आ जाता है और उसी को ही हम हकलाना कह देते हैं। तो दोस्तों ये अभ्यास करते करते सब कुछ सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं सबसे पहले कुछ अभ्यासों की बात करता हूँ। सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात आपके सामने मैं ये रखता हूँ कि आपको, और अब आने वाली वीडियो में मैं भी उसी तरीके से आपसे बात करूँगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये इतना स्लो क्यों बोल रहे हैं। मैं स्लो इसीलिए बोल रहा रहूँगा कि मुझे अब जीरो से अपनी जो बोलने की हैबिट है उसको इम्प्रूव करना है, सही करना है। तो जीरो से शुरू करना होगा, तो वो स्लो लगेगा,
कोई बात नहीं, लगने तो क्या फ़र्क पड़ता है, हैं? जब हम स्टैमर करते थे तब लोग हमको बोलते थे, अब हम सही तरीके से बातें करेंगे, धीरे बातें करेंगे, लोग बोलते हैं तो बोलने दो, हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हमने गलत आदत के अंदर उनका इतना टिप्पणियाँ सुनी है, कोई बात नहीं, हमने सुन ली। अब हम सही रास्ते पे अपने हिसाब से चलेंगे। कुछ सालों तक लोग बोलेंगे अबे इतना धीरे क्यों बोल रहा है, कोई बात नहीं, बोलने दो, हमें उनको इग्नोर करते चलना है। पहले पहले हम धीरे 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 बोलेंगे, फिर हम अपनी नॉर्मल स्पीड के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। और जब नॉर्मल स्पीड के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी तो हमारी जो बोलने की जो कला है वो भी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, ये चैनल के ऊपर स्टैमरिंग को तो क्योर किया ही किया जाएगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी स्टैमरिंग क्योर हो जाएगी, उसके बाद में आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाई जाएगी। मैं खुद पर्सनली आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, मेरा ये वादा है कि मेरी स्टैमरिंग तो सही होगी ही होगी, बिल्कुल होगी, भगवान के कृपा बल से। भगवान की कृपा बल से मुझ में इतनी शक्ति है, इतना कॉन्फिडेंस है, इतना विश्वास है कि मैं आपकी स्टैमरिंग को सही करने में कुछ अपना योगदान ज़रूर दे पाऊँगा, और वो बिल्कुल फ्री होगा। दोस्तों, स्टैमरिंग के अंदर तो मेरी तरफ से जो कुछ मिलेगा सब कुछ फ्री ही मिलेगा। आगे चल के अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे तो उसके ऊपर अगर मैं चार्ज लेता हूँ तो वो एक अलग बात है, वो तो फ्यूचर की बहुत अलग बात है। उससे पहले मेरा पूरा फोकस स्टैमरिंग को क्योर करने में, अपनी स्टैमरिंग को क्योर करने में और आपकी स्टैमरिंग को क्योर करने में मेरा प्रयास रहेगा। दोस्तों, मेरा ये प्रयास भी रहेगा कि स्टैमरिंग के अंदर कुछ ऐसे एनजीओस ऑलरेडी होंगे, मुझे आइडिया नहीं होगा, उनसे सहायता ली जाए या खुद का ही एक एनजीओ खोला जाए जिसके अंदर आप और मेरी तरीके के लोग हो, प्लस उसके अंदर जो कोई अपनी इच्छा से कुछ अमाउंट दे पाए, जिसकी वजह से जो कोई स्टैमर कर रहे हैं बच्चे वो फाइनेंशियली रूप से थेरेपी ना करवा पाए तो हम उनकी मदद करने के काबिल बन सके। ऐसा भी आगे फ्यूचर में मेरा प्रयास रहने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं स्लो स्पीड में ही बात करूँगा और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली और फॉरमोस्ट एक्सरसाइज की मैं बात करता हूँ तो वो आपको क्या करनी है, आपको डीप एंड स्लो ब्रीथ लेनी है अंदर। आपको एकदम स्लो और बहुत ही गहरी सांस अंदर लेनी है। मैं लेके बताता हूँ। पूरी आपने गहरी और डीप और स्लो सांस ली आपने। अब आपको क्या करना है, जो सांस आपने अंदर ली है उसको मुंह खोल के हवा के रूप में मुंह से निकालना है। ये आपकी पहली एक्सरसाइज है। सांस अंदर लिया आपने, मुंह से उस सांस को धीरे 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 करके उसको निकाल दिया। दोस्तों, पहला तो आपको ये अभ्यास करना है। अब कोई ये बोलेगा कि ये अभ्यास कब तक करना है, तो दोस्तों मैं बता दूं, ये अभ्यास आपको लाइफ टाइम के लिए करना है। फिर दूसरा सवाल आएगा कि ये अभ्यास कब करना है, तो दोस्तों जब भी उठते बैठते खाते पीते जब आपको समय मिले। मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो सांस तो आप लेते ही हो, तो सांस आपने अंदर ली, फिर उस सांस को आपने मुंह से छोड़ दिया। डीप प्लस स्लो सांस आपने अंदर ली, फिर उसको मुंह से स्लोली स्लोली छोड़ दिया। ये आपका पहला अभ्यास होगा दोस्तों। अब दोस्तों, इसी ही अभ्यास को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने का कारण ये है कि मेरे अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी एक्सपीरियंस है, 24 सालों के अंदर का मेरा जो एक्सपीरियंस है, उससे मैंने ये एक नई टेक्निक निकाली है। देखो, पहली जो टेक्निक मैंने बताई उसको आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिजल्ट मिलेगा। दोनों ही टेक्निक आप फॉलो करो, जब आपको जैसा समय मिले, दोनों ही आपको फ़ायदा ही देगी। दूसरी
जो है, मतलब जो पहली मैंने बताई उसी को ही मैंने मॉडिफाई किया है। उसमें मैंने क्या किया है कि आपको क्या करना है, आपको अंदर गहरी सांस लेनी है धीरे धीरे, लेकिन आपको लेफ्ट जो आपका नोस्ट्रिल है, जो आपकी बाईं नाक है ना, वो बाईं नाक से आपको सांस लेनी है। उस समय पे आपको अपने जो राइट नोस है उसको क्लोज कर देना है, अंगुली से बंद कर देना है। और जो सांस जब आप छोड़ोगे तो वो आपको मुंह से धीरे धीरे ही छोड़ना है। मेरी बात समझ में आई? ये मैंने मॉडिफाई किस कारण से किया, ये इस कारण से किया कि हमारे योगा में एक प्राणायाम आता है, चंद्र भेदी प्राणायाम। उसके अंदर क्या होता है, बाएं नाक से सांस ली जाती है और दाएं नाक से छोड़ी जाती है। या उसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि बाएं नाक से सांस लेना है और बाएं से छोड़ना है, राइट नोज को बंद करके रखना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो दिमाग है वो इससे डेवलप होता है, उसको एनर्जी मिलती है, प्लस हम जो है बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाते हैं। का आप कभी भी ये नोटिस करना कि आपकी कौन सी नाक से सांस आ रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने नाक के नीचे जैसे हम हाथ जोड़ते हैं ना, वैसे हाथ रखना है, लेकिन नीचे से उसको जो है खुला रख देना है। आपके जो दोनों मिडल फिंगर्स है और बाकी सब फिंगर्स है उनको टच करके रखना है, जोड़ना है अपने नाक से, और फिर सांस छोड़ना है। जब आप सांस छोड़ोगे ना, जैसे कि मैंने अभी सांस छोड़ी वैसे हाथों को रख कर, तो मेरे राइट नोस से सांस बाहर आई। इसका मतलब ये है कि मेरी जो राइट नोज से सांस बाहर आ रही है, उसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है मैं रिलैक्स्ड नहीं हूँ, मेरी बॉडी जो है वो काल्म नहीं है। काम मतलब शांत नहीं है। तो उसके लिए आप वो चंद्र भेदी का अभ्यास कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बातें बता दी दोस्तों, सांस को लेके और सांस को बिना कोई वर्ड के छोड़ने की। इतना अभ्यास आप अच्छे से करोगे, प्रॉमिस करते हो मुझे? बिल्कुल। जब भी आपको समय मिलता है, उठते बैठते खाते पीते, पढ़ाई के बीच में, पढ़ाई पूरी होने के बाद में, आप ये कर सकते हो। अब मैं दूसरी एक्सरसाइज पे आता हूँ दोस्तों। दूसरी एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है। जैसे पहली एक्सरसाइज थी, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो धीरे धीरे और बड़ी डीप हमने सांस ले ली, बहुत गहरी सांस हमने ले ली। अब पहली एक्सरसाइज में तो हम मुंह से सिर्फ सांस को बाहर निकालते थे धीरे धीरे। अब हमें क्या करना है, मुंह से कोई वर्ड को हमें धीरे धीरे बाहर निकालना है। इसके अंदर आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि भाई जब आप अपनी सांस को बाहर निकाल रहे हो तो ऐसा हुआ कि भाई अंदर सांस खत्म हो गई, तो लोग क्या करते हैं, अपने पेट के ऊपर ऐसा जोर सा महसूस होता है कभी कभी कि यार सांस पूरी निकल गई, अब मैं क्या करूं। तो उस समय आपको रिलैक्स होना है और तुरंत ही शांति से धीरे धीरे और डीप सांस वापस अंदर ले लेनी है, नॉर्मल रहना है। यू नो नीड टू गिव पेन टू योर स्टमक। आपको अपने स्टमक को ज़्यादा पेन देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जो सेकंड एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हम डीप ब्रीथ अंदर ले रहे हैं स्लोली स्लोली और डीपली, और मुंह से हम स्लोली स्लोली वर्ड को बाहर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों कौन कौन से वर्ड की आपको अभ्यास करना है वो मैं बता दूं। आपको स्वर तो आते ही हैं हिंदी वाले, या आप जो भी लैंग्वेज पढ़ते हो, अगर आप ABCD पढ़ते हो या कोई अल्फ़ाबेट पढ़ते हो, या मान लो कि आप गुजराती में गुजराती वाले ए आ ई ई हुए, कोई भी XYZ चीज़ जो है, जो भी आप पढ़ते हो आपको आती है, उसका एक शब्द पकड़ लेना है। जैसे मैं हिंदी वाले स्वर की बात करता हूँ, जिसमें ए आ ई ऊ ऐसे अंग तक चीज़ें होती है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो पहला स्वर है ना ए, अब उसको आपको अपने मुंह से निकालना है। आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस लेनी है, और धीरे धीरे अपने मुंह से ए जो शब्द है उसको बाहर निकालना है जब तक सांस पूरी होती है। जब सांस पूरी हो जाए फिर वापस से सांस लो, फिर ए की प्रैक्टिस करो। ऐसा आपको कम से कम 5 बार करना है ए के साथ में। मैं एक बार करके बताता हूँ।
ये मैंने आपको ए की प्रैक्टिस करके बताई है। जब लास्ट में जाते जाते जब सांस पूरी होती है तो आपको अपने पेट के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं देना है, इमीडिएटली धीरे धीरे स्लोली और डीप सांस वापस से ले लेनी है। फिर आप ऐसे ही 5 बार आ के साथ में कर सकते हो। ए के बाद में आ आता है, आ से आम वाला, तो आ का आप अभ्यास कर सकते हो। लंबी गहरी सांस, दोस्तों आपकी जो वॉल्यूम है वो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, अगर आपके आस पड़ोस में कोई है नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो। या आप अपनी वॉल्यूम को स्लो भी कर सकते हो। देखो, स्टैमरिंग के अंदर वॉल्यूम मैटर नहीं करती है। वॉल्यूम तो जैसे स्पीकर के अंदर कम ज़्यादा करी जाती है वो हम हमारे अंदर भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा बस इतना ही काम है कि हमारा जो वर्ड है वो अच्छे से बाहर निकलना चाहिए, चाहे स्लो वॉल्यूम में निकले या हाई वॉल्यूम में, वो कोई मैटर करता नहीं है। इसी तरीके से आपको सिर्फ एक ही जो शब्द है ना उसी को ही निकालना है, जो स्वर है ना एक स्वर को निकालना है एक बार में, ऐसा 5 बार करना है। फिर आप ऐसा ही जो 1 से लेके 10 तक गिनती है हिंदी में या इंग्लिश में, आप उसके साथ में कर सकते हो। जैसे आपको लंबी गहरी सांस लेनी है धीरे धीरे, और फिर 1 बोलते हुए धीरे धीरे आपको सांस छोड़नी है अपने मुंह से। एक, कुछ इस तरीके से। ऐसा आप 5 बार 1 के साथ में करो, ऐसा ही आप 5 बार 2 के साथ में करो। उसको आप हिंदी में 2 बोल दो या इंग्लिश में 2 बोल दो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। जैसे मैं अब 2 बोलता हूँ, 2, इस तरीके से। लास्ट में जब सांस पूरी होती जा रही है तो फिर उसको रोक दो। आपको ज़्यादा और ज़्यादा खींचने की, बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खींचोगे तो आपके पेट जो है वो सिकुड़ेगा। जब पेट सिकुड़ता है तो फिर वापस से सांस लेने का जो समस्या आती है वो होती है। तो रिलैक्स रहो, जितना जहाँ तक खींच सकते हो वहाँ तक खींचो, फिर आराम से सांस ले लो वापस। ऐसा ही आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसा दिसंबर तक कर सकते हो। जो 1 2 3 की मैंने बात बताई वो आप 10 तक कर लो आराम से। जो मैंने ए से लेके अंग तक बात बताई वो स्वर आप कर सकते हो। आप ऐसा ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के साथ में कर सकते हो। एक मंडे का मैं करके बता देता हूँ आपको। मंडे, इस तरीके से। दोस्तों कुछ समय तक आपको ये एक्सरसाइजें करना, ये कुछ ऑकवर्ड लगेगा, लगने दो। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कोई देखेगा तो मुझे क्या बोलेगा। भाई रिलैक्स रहो, अब अच्छे रास्ते पे आ गए हो, अच्छे रास्ते की अब अच्छे से मन लगा के प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ये सही हो पाएगा। दोस्तों मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अगर आपको स्टैमरिंग सच में सही करनी है ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तो अपनी स्टैमरिंग सही कर लूँगा भगवान की कृपा बल से। आप मेरे से जुड़े हुए रहना, मुझे इतना भी विश्वास है कि जो मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखेगा ना, मेरी जो प्रार्थना भगवान के प्रति है वो आपके ऊपर भी देखना, आपको जो है रिजल्ट वो दिखेगा। दोस्तों ऐसा ही फिर आप ABCD Z तक कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं 1 घंटा बैठ गया, मुझे प्रैक्टिस करनी है। अगर समय मिल पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय नहीं मिलता तो चलते फिरते खाते पीते ये काम तो हम कर ही सकते हैं, है ना। तो मोटा मोटी मेरा कहने का मतलब यही है कि 24 घंटे के अंदर 5-5 मिनट 5-5 मिनट जब भी सुबह शाम टाइम मिले, ऐसा आप कोशिश करके सारा मिला के 2 घंटे जितनी प्रैक्टिस तो आप हर दिन करते ही रहना। अब ये प्रैक्टिस करने से इतने से काम नहीं चलेगा, आपको इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी रखनी है।
आपको जो है, जैसे मान लो कि आपने 5 मिनट कोई प्रैक्टिस करी, टाइमर के साथ में करोगे। मैं बैठा हूँ 5 मिनट में जो है ABCDEF यहाँ तक जो है धीरे धीरे सांस लूँगा, डीप सांस लूँगा और धीरे धीरे ए को मैं बोलूँगा 5 बार, बी को बोलूँगा 5 बार। तो ऐसा मान लो कि आपने 5 मिनट तक किया, तो एक कोई रफ नोटबुक बना लो, वहाँ पे आप जो है जैसे ही 5 मिनट किया ना आपने, तो वहाँ पे लिख दो 5 मिनट एक्सरसाइज डन हो गई, उसको टिक कर दो, है ना। ऐसा करके आप पूरे दिन का जो है वो डेटा आप जो है बनाते रहो, और वो जो डेटा है ना उसको आप अपने पास में रखो। अगर उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो रोज़ के रोज़ तो बहुत अच्छा है, या अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप लेकिन अपनी एक नोटबुक में उसको मेंटेन करके ज़रूर रखना। जब भी मैं आपसे फ्यूचर में कभी मिलने का सौभाग्य मिला, तो मैं आपको तभी पहचान लूँगा जब मुझे आप ये वाली नोटबुक दिखाओगे कि सर जी, भैया मैंने ये वाली इतनी अभ्यास किया है, हर 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट करके मैंने पूरे दिन में 2 से 3 घंटे जो है मैंने रोज़ आपने जैसा बताया मैंने वो प्रैक्टिस करी है। तो मेरा और आपका जो लगाव है ना वो और गहरा हो जाएगा, और उस समय अगर कहीं पे भी आपको कोई तकलीफ़ होगी छोटी मोटी तो वो आसानी से सोल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस करी है, अच्छी प्रैक्टिस करी है, तो कोई छोटी 19-20 अगर कोई समस्या है तो वो आसानी से पूरी की जा सकती है। लेकिन मान लो कि 5-6 साल बाद में आप मेरे से मिलते हो, आपने सिर्फ ये वीडियो सुन ली या देख ली, लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आपको जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं पूरी वीडियो का कंक्लूज़न आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको एक सेपरेट छोटी नोटबुक बना लेनी है, कोई रफ नोटबुक बना लो। उसके अंदर आपको हर दिन आपने जो मैंने एक्सरसाइज बताई, मैंने 2 एक्सरसाइज बताई, एक तो सांस वाली जिसमें हम सिर्फ सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, दूसरी मैंने एक्सरसाइज बताई जिसमें हम सांस ले रहे हैं और शब्दों को मुंह से निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये वाली एक्सरसाइज फ़िलहाल के लिए आपको करनी है। आगे अगर कोई और एक्सरसाइज मेरे मेंटर के थ्रू मुझे पता चलती है और उनको मैं अभ्यास करता हूँ तो वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो आपका इतना ही काम है कि ये दोनों एक्सरसाइज को आप फॉलो करो, मोटिवेटेड रहो, और लिखना ज़रूरी है कि मैंने इतने दिन में इतना अभ्यास मैंने किया है, उसका आप रिकॉर्ड बना के रखो। जब भी मैं आपसे फ्यूचर में कभी शेयर करने के लिए भी मैं मांगूंगा, मैं आपसे ज़रूर कनेक्ट करूंगा, कोई भी प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे ज़रूर कनेक्ट करूंगा, चाहे ईमेल के थ्रू हो या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हो। जब मैं आपसे कनेक्ट करूंगा तब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि आप अपनी जो रिकॉर्ड है, जो आपने अभी तक प्रैक्टिस करी है, हर घंटे कितनी प्रैक्टिस करी है, जो जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, उसका आप मुझे डिटेल भेजो। तो जब आप वो मेरे को भेजोगे ना, तब मेरे को आइडिया लगेगा कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ से कहाँ तक हुई है। एक चीज़ मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, कि ये जो स्टैमरिंग है ये कोई बीमारी नहीं है, गलत तरीके से बोलने की वजह से गलत आदत पड़ गई है। और दोस्तों, अगर गलत आदत ज़्यादा समय तक रहेगी तो वो गलत आदत बनी हुई रहेगी। अब उसको जितना जल्दी रोका जा सके, जितना जल्दी रोका जा सके, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितना जल्दी आप रोकोगे तो उतना ही जल्दी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखने की संभावना होएगी। दोस्तों, आप अगर फाइनेंशियली जो है कैपेबल हो, फेस टू फेस आपका जो स्पीच थेरेपी वाले के पास में जाने के लिए, तो आप ज़रूर जाइएगा, वहाँ आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और उसमें भी ऐसा है कि फाइनेंशियल में आप कभी ऐसा देखना कि आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर कहीं पे कोई ऐसी संस्था होगी, वो संस्था के थ्रू जो है स्पीच थेरेपी जो है वो कराई जाती होगी, तो वो जो है और सस्ती होती होगी। उसके अंदर लगभग 150 रुपये दिन के अंदर जो है आधा घंटा आपको जो है वो काउंसलिंग देती है, जो डॉक्टर है वो आपको काउंसलिंग देती है, एक्सरसाइज सिखाती है, तो उससे आपका माइंड भी फ्रेश होता है और कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ, मैंने एक्सरसाइज करी है तो मेरा जो स्टैमरिंग है वो क्योर होएगा। और दोस्तों, पूरा विश्वास रखो, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल स्टैमरिंग आराम से क्योर हो जाएगा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये गलत आदत पड़ी हुई है, उसको अभ्यास के माध्यम से सही किया जा सकता है। दोस्तों, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है।
अगर आपने गलत आदतों का अभ्यास कर दिया तो आपके खराब रिजल्ट ही आपको मिलेगा। लेकिन आपने अच्छी आदतों का अभ्यास किया है, अब हम अभ्यास कर रहे हैं अच्छी आदतों का, तो हमें अच्छी आदतों का अच्छा रिजल्ट ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसी बात में मैं आपसे विदा लेता हूँ। जो मैंने एक्सरसाइज बताई उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। आगे जो भी मैं और सीखता जाऊँगा, अभ्यास करता जाऊँगा, वो मैं आपके साथ में शेयर करता जाऊँगा। और मेरा विश्वास रखिए कि स्टैमरिंग बिल्कुल 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 जो है सही हो जाएगी आपकी। बस आपको विश्वास करना है। भगवान के रास्ते पे भी चलते हैं तो सबसे पहले विश्वास किया जाता है कि हाँ भगवान है, और फिर आगे बढ़ा जाता है। गणित के अंदर भी हम कोई इक्वेशन सोल्व करते हैं तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि लेट दिस थिंग इज इक्वल्स टू एक्स। हम मानते हैं कि इसको हम एक्स के बराबर मानते हैं, फिर हम उसको सोल्व करते हैं। तो वैसे ही हमें ये जो एक प्रॉब्लम मिली है स्टैमरिंग की, उसको सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें ये मानना है कि मेरी स्टैमरिंग सही हो जाएगी, सही हो गई है, और अब मैं सही तरीके से केयरफुली और धीरे धीरे बोलूँगा। दोस्तों, धीरे बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरी पहली वीडियो है तो मैंने, ठीक है, जानबूझ के मैंने जो है थोड़ी स्पीड बना के रखी है, या जो नॉर्मल स्पीड होती है उसमें बोला है। लेकिन आगे से अब मुझे भी मेरी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं अब धीरे धीरे जो है हर एक शब्दों को क्लियरली बोलूँगा, और आपको भी मैं धीरे धीरे जो है वो हर चीज़ों को समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। राधे राधे। अभ्यास करते रहिए, विश्वास रखिए और मोटिवेटेड रहिए। जय हिंद, जय भारत।